नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। डे पर सीएम शिवराज ने बधाई, बोले वाइल्ड लाइफ के बिना जीवन अधूरा, प्रकृति के चक्र में पर्यावरण संतुलन जरूरी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कसा तंज, एमपी और यूपी में केस बढ़े तो हाहाकार मचा दिया, केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ने पर विपक्ष चुप क्यों। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, उपचुनाव में जीत का किया दावा। कमल पटेल बोले उपचुनाव में खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का ही कमल। गुरुवार को वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पूरे वन अमले को बधाई दी है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है, साथ ही प्रकृति का चक्र भी ऐसा ही है। टाइगर के बिना सृष्टि नहीं चल सकती है, इसलिए भौतिक, प्रकृति और पर्यावरण संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। सीएम की माने तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, ऐसे में मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी और बढ़ाएगा भी। इस दौरान सतपुड़ा के घने जंगलों में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या को लेकर सीएम ने प्रसन्नता जाहिर की है। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। और इन जंगलों में विशेष प्रयत्नों के द्वारा टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बधाई देता हूं इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, टाइगर बढ़ाएगा भी। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और केस भी दहाई के नंबर्स में ही आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने विपक्ष को भी घेरा है। गृह मंत्री ने कहा कि जब एमपी और यूपी में केस बढ़े थे तो हाहाकार मच गया था, और अब केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो विपक्ष चुप क्यों है। इसी बीच उन्होंने कर्ज माफी सहित प्रदेश में अपराध बढ़ने और ओबीसी के 27% आरक्षण वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या बता रहे हैं। उन कांग्रेस के मित्रों से कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना के केस बढ़े तो आपने हाहाकार मचा दिया इंटरव्यू दे दे के। अब केरल में और महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं तो खामोशी क्यों है। विपक्ष के दल सोचें, और मीडिया जगत से आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय पे आप थोड़ा ध्यान दें कि क्या कारण है कि उस समय हल्ला मचा रही थी और क्या कारण है कि अब खामोश हैं। कोरोना तो केरल, महाराष्ट्र में बढ़ ही रहा है। धार जिले के कुक्षी में हाल ही में एसडीएम का भार संभालने वाले आईएएस अधिकारी नवजीवन पवार की चर्चा हर जगह हो रही है, और इसका कारण है उनकी सोच। दरअसल आईएएस अधिकारी नवजीवन पवार ने पदभार ग्रहण करते ही अपने केबिन के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खोल दिए हैं। एसडीएम पवार का कहना था कि उनके दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, किसी भी व्यक्ति को परिचय देने की जरूरत नहीं है, हर कोई उनसे मिल सकता है और अपनी समस्या बता सकता है। पवार की माने तो वे काम करने आए हैं और क्षेत्र के आखिरी छोर तक काम करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसे टिकट देती है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जहां भी उपचुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा।
वहीं किसानों की आय को लेकर कहा कि मूंग और दलहन की फसल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी मदद कर रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। कृषि मंत्री की माने तो किसानों की मूंग की फसल सरकार खरीदेगी, इसमें किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 90 दिन का समय दिया था और 90 दिन में अभी 46-47 दिन हुए, बाकी क्या जो समय बचा उसमें भी हम मूंग खरीदेंगे। किसान को किसी प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हम समर्थन मूल्य पे मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते तो अभी किसानों को बहुत घाटा होता। 4000 के अंदर मूंग बिकता, जो आज कम से कम 6000 के ऊपर बिक रहा है, 6500 तक कल बिका, 6600 तक। और इसलिए 7196 में ही जो FAQ का मूंग है उसको सरकार खरीदेगी। केंद्र सरकार ने आपको अभी तक परमिशन हमको पहले देखिए पहले जो अनुमान था, पहले ग्रीष्मकालीन मूंग बोई नहीं जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में और विशेष करके हमने बहुत रुचि ली और तवा डैम का पानी छुड़वाया, बाकी डैम का पानी भी छुड़वाया और किसानों को मूंग गर्मी में बोने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार ने ही 3.5 लाख मेट्रिक टन मतलब 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक का तो उन्होंने बीज दिया हमको अनुदान पर। और इसलिए भारत सरकार के प्रोत्साहन के कारण और मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसान की आय दोगुना करना है, इसीलिए ग्रीष्मकालीन मूंग हमने बोकर पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। गूगल का उपयोग अक्सर जानकारियां लेने के लिए किया जाता है, लेकिन इस पर मिली कुछ जानकारियां आपकी जेब और बैंक खाता खाली कर सकती है। कुछ ऐसी ही घटना इंदौर के पालदा क्षेत्र में देखने को मिली। यहां मेडिकल फैक्ट्री संचालन करने वाले सागर अग्रवाल को गूगल पर ACC सीमेंट का विज्ञापन देखना और फिर उसे ऑर्डर करना भारी पड़ा है। दरअसल सागर ने गूगल पर ACC सीमेंट का विज्ञापन देखने के बाद दिए गए नंबर पर 2.5 लाख से अधिक कीमत की सीमेंट बुक कराई थी, लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद भी जब सीमेंट की डिलीवरी नहीं हुई तो सागर को कुछ गड़बड़ी लगी। तभी ACC सीमेंट के अधिकृत डीलर से संपर्क किया गया तो पता चला कि ऑनलाइन ठगी हुई है। वहीं अब पीड़ित सागर की शिकायत के बाद भंवरकुआ पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। पालदा में एक मेडिकल फैक्ट्री है, उसके संचालक है सागर अग्रवाल। तो इन्हें कुछ साइट पर निर्माण करना था, इसके लिए इनको सीमेंट की आवश्यकता थी। तो इन्होंने ACC सीमेंट का ऐड जो है गूगल पे आता है उसके टोल फ्री नंबर पर बात की। जब बात की तो वहाँ से इनको ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिया गया जिससे इनके पास फ़ोन आया। उन्होंने पूरा कोटेशन लिया और इनको बताया कि इन अकाउंट नंबर में जो पैसा ट्रांसफ़र करना है। और वहाँ से जब बुकिंग हुई तो इनके पास माल आया नहीं। जब इन्होंने उस नंबर पर फिर से बात की तो नंबर बंद पाए गए। जब ACC सीमेंट के रजिस्टर्ड कार्यालय जाकर इन्होंने पता किया तो उन्होंने बताया कि हमारा इस तरह का कोई नंबर नहीं है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।